जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम। तो अश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है दोस्तों वह होती है, इसका जो सही जवाब है वह डी। डी बिल्कुल सही है इसका। 20 हर्ट्ज से कम होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि तरंगे हैं आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक या तिर्यक होती हैं या लंबवत, कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं ध्वनि तरंगे? लंबवत होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज होती है, या डी कह रहा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताइए दोस्तों कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है 290, 300, 310, 280। जो केल्विन मान से मानव शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है सी, 300। कितना होता है? 300 होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमण प्रभाव। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ए, डॉपलर प्रभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों ध्वनि तरंगे होती हैं वह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह होगा ए, परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, जल में, इस्पात में, वायु में। तो जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों वो सबसे ज्यादा इस्पात में होती है। सी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, 166 मीटर पर सेकेंड होता है, या 100 मीटर प्रति सेकेंड,
या 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा डी, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, आमाशय। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वह है सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, मनुष्य में मादा जनन अंग से जो हार्मोन स्रावित होता है वह होता है रिलैक्सिन। सी इसका सही आंसर है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह है ए, सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य के ऐच्छिक गतिविधि का नियंत्रण होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो जो तापक्रम नियंत्रित होता है दोस्तों शरीर का, तो वह होता है हाइपोथैलेमस में। सी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुद्दा द्वार। तो अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है दोस्तों वह होता है कूटपाद से। ये सही आंसर है इसका बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है टाइलिन। सी इसका सही आंसर है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वास। तो वह प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो वह है बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, श्वासोच्छ्वास होता है जब मनुष्य श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा बी, ग्लूकोज का उपयोग करती है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, विसरण। विसरण के द्वारा बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन,
परिवर्तन या संश्लेषण? इसका होगा दोस्तों, जो सही होगा वह होगा ए, विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पौधों होगा यह दोस्तों, और एक ही बार रूप होगा यह। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सी, सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, बताइए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो वह होता है 120/80। प्रेशर होता है इसका दोस्तों 120/80 होता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पिया मीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड। बताइए दोस्तों इसका क्या सही होगा? तो इसका जो सही होगा ड्यूरामीटर, सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है मेरे दोस्तों वह करता है घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो बुद्धि एवं जो चतुराई का केंद्र होता है दोस्तों वह होता है सेरिब्रम, सी सही बिल्कुल इसका जवाब है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, सिंधु, कोसी, गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है दोस्तों, तो वह है नर्मदा नदी। कौन नदी है? नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी, गंडक, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सी, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। बहुत ही वीआईपी प्रश्न है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुंडन परमाणु संयंत्र, या कोई दूसरा है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 28। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और सी दोनों। तो इसका जो 28 का आंसर है मेरे दोस्तों वह होगा डी, ए भी शामिल है, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स दोनों शामिल है, इसलिए डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर,
बहलोल लोदी, शाहजहां। तो आगरा को बसाने वाला जो था दोस्तों शासक, वह था सिकंदर लोदी। ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद, महाभारत। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा यह मुंडको उपनिषद है दोस्तों। बहुत ही वीआईपी प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो यह रहा दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। और आपका स्कोर कितना रहा यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।